हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मेरी सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन था जो कि आपने अभी थंबनेल में पढ़ा। तो बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था कि क्या अगर डबल लाइन आने के बाद उनको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। तो वो कहना ये चाहती हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या वो रिलेशन प्लान कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, यूँ तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो रिलेशन प्लान करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद या फिर कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं और काफ़ी देर से आपको कंसीव हुआ है और किसी तरह की कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, लाइक अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ी रहती है या फिर लो रहती है, या फिर अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और ओवरऑल अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, किसी तरह की आपकी प्रेगनेंसी में खतरे की निशानी है, तो आपको इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप प्लान कर सकते हैं, आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात कि डबल लाइन आने की बात, कि डबल लाइन आने के बाद से कर सकते हैं या नहीं, तो इनका कहने का मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है कि मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन मिसकैरेजेस का कंप्लीट एकदम सेम यही कॉजेज नहीं होता है। सिर्फ इसको यानी कि रिलेशन मेंटेन करने को ही मिसकैरेज का पार्ट नहीं मान सकते हैं। हाँ, कुछ कारणों की वजह से होता है। मतलब ओवरऑल अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और कब तक सोच सकते हैं? 37 वीक्स तक भी सोच सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़े से अवॉइड ज़रूर करने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, काफ़ी लेट से आपका कंसीव हुआ है, या फिर IVF के थ्रू कंसीव हुआ है या IUI के थ्रू कंसीव हुआ है, तो ऐसे केस में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। रही जहाँ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है पति पत्नी के लिए, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बदलाव भी होते हैं, हार्मोन के बदलाव होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी होना, जी मचलना और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, फूड को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो आपको इसका बिल्कुल भी आपको इसके लिए इच्छा नहीं होगी, आपकी लिबिडो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें कम होती जाती हैं, ये जो हार्मोनल बदलाव होते हैं वो कम से कम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप थोड़े से फ्री हो जाते हैं। तो जैसे आप फ्री होते हैं, आपको थोड़ा सा मूड स्विंग्स आपकी कम होती है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही थर्ड ट्राइमेस्टर की बात, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपकी डिलीवरी जैसे जैसे नज़दीक आती है, या फिर यूँ कहें तो हस्बैंड एंड वाइफ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बेबी बम भी आपका आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी लिबिडो भी कम हो जाती है, उनको भी इतना ये सेफ नहीं लगता है। तो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं हस्बैंड एंड वाइफ तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको अगर परेशानी हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसके बारे में बाद में आफ्टर डिलीवरी भी सोच सकते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस वीडियो की लिंक दी हुई है, या तो आई बटन पे दे दूंगी या एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम आ रही है तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए। तो इन दोनों वीडियोज़ को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।